मां पन्ना धाई की वीर गाथा से तो हम सभी परिचित हैं, परंतु उस ऐतिहासिक रात का एक ऐसा अनूठा नजरिया भी है जिसे शायद समय की धूल ने ओझल कर दिया। आज हम उसी पावन नजरिए को नमन करते हुए इस गाथा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। दृश्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है, जहां बाहर बनवीर की नंगी तलवारें रक्त की प्यासी थी और किले की प्राचीरें आने वाले संकट से कांप रही थी। उस काल खंड में मां पन्ना धाई जी के समक्ष दो दिव्य स्वरूप थे। एक और मेवाड़ का उज्जवल भविष्य कुंवर उदय सिंह जी, और दूसरी ओर उनका अपना साक्षात प्रतिबिंब, उनका लाडला चंदन। वह क्षण केवल चुनाव का नहीं था, वह क्षण एक राष्ट्र के अस्तित्व और एक माँ के अटूट संकल्प के बीच खड़ा था। यहाँ माँ पन्ना एक बेबस माँ नहीं, एक चतुर योद्धा बनी। उन्होंने भावनाओं के धागे तोड़कर रणनीतिकार का चोला पहना। उन्होंने सोचा, अगर आज माँ की ममता जीत गई तो सदियों तक मेवाड़ की माटी गुलामी के आंसू रोएगी। उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उठाया और पालने में नहीं बल्कि इतिहास की वेदी पर एक राजा की तरह सुलाया। उन्होंने अपने बेटे को मौत नहीं वीर गति के लिए चुना। जब बनवीर कमरे में घुसा तो उसने किसे देखा? उसने चंदन को नहीं, उसने मेवाड़ के भावी शासक को देखा। उस पल के लिए चंदन कुंवर था। उस वक्त सिवाय मां पन्ना के चंदन एक राजा था मेवाड़ का। वो बलिदान के वक्त कोई साधारण बालक नहीं था। उसने राजा की पोशाक पहनी थी, वो राजा के बिस्तर पर था और उसने मृत्यु को भी किसी राजा की तरह ही गले लगाई। दुनिया की नज़र में वह कुंवर था, पन्ना की नज़र में वह बलिदान था, लेकिन नियति की नज़र में वह नींव का पत्थर था। एक राजा ने बलिदान दिया ताकि दूसरा राजा सुरक्षित रहे, और एक दिन वह तीसरा राजा जन्म ले सके जिसे दुनिया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जानेगी। मां पन्ना ने अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में नहीं बल्कि अमरता की गोद में सौंपा था। उन्होंने दिखाया कि एक माँ केवल जन्म नहीं देती, वह राष्ट्र के धर्म की रक्षा के लिए अपनी कोख को बलिदानी यज्ञ भी बना सकती है। वह क्षण दुख का नहीं बल्कि अदम्य साहस का था। धन्य है मेवाड़ की वो पावन मिट्टी जहाँ की धूल में स्वाभिमान महकता है। मेवाड़ के निवासियों, आप साधारण नहीं हैं। आप उस धरती की संतान हैं जिसने झुकना नहीं जूझना सिखाया है। जिस मिट्टी को भगवान एक लिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहाँ का हर कंकर शंकर है। आज के युग में हमारे वीर सैनिकों की माताएं भी वही मां पन्ना धाई हैं, जो भारत माँ की वेदी पर अपने जिगर के टुकड़ों को सहर्ष तिलक लगाकर विदा करती है। मां पन्ना धाई जी का वो निर्णय आज भी हर हिंदुस्तानी के रक्त में गौरव बनकर दौड़ता है। वह उस दिन सिर्फ चंदन की माँ नहीं थी, वह धरती माँ का साक्षात रूप थी। मेवाड़ की धरा को मेरा कोटि कोटि नमन, जहाँ प्रेम से बड़ा कर्तव्य और ममता से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।